आज अपना टॉपिक है कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान के भाग 3 का पहला अध्याय समानता। समानता का सबसे पहले अपन जानेंगे अर्थ। समानता का अर्थ होता है बराबर, सभी समान हो हर दृष्टि से। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में समानता, न्याय, सरकार में सबकी भागीदारी और संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, यह लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख लक्षण हैं। इन लक्षणों में अपना आज का टॉपिक है समानता। सबसे पहले इस अध्याय में बताया गया है मताधिकार की समानता। मताधिकार की समानता का अर्थ होता है भारत की भूमि पर निवास करने वाले सभी, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह उच्च जाति से हो, चाहे वह किसी धर्म से हो, चाहे वह किसी भाषा को बोलने वाला हो, चाहे उसका कैसा भी रंग हो, चाहे वह कितना भी पूंजीपति क्यों न हो, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, सभी व्यक्तियों को एक वोट देने का अधिकार है। सबको एक वोट देने का अधिकार है। एक वोट सभी दे सकते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसको कहते हैं मताधिकार की समानता, वोट देने की सबको समानता है। इसमें एक आता है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। भारत भूमि पर निवास करने वाले सभी लोग, चाहे वह किसी जाति, किसी धर्म, किसी भाषा, किसी रंग से संबंध है, लेकिन उन सबको एक वोट देने का अधिकार है। ये सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार समानता के विचार पर आधारित है। यह सबको एक वोट देने का अधिकार देता है और ये समानता के विचार पर आधारित है। इस समानता में मानवीय गरिमा का मूल्य, अपन ने कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान के भाग 3 में अध्याय प्रथम जो है समानता, इसमें अपन ने पढ़ा है। इसमें अपन ने 2 प्रकार की कहानियां पढ़ी है। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी, वाल्मीकि की, और दूसरी है अंसारी परिवार की कहानी। सबसे पहले ओम प्रकाश अपने विद्यालय में पढ़ता है और उसको कक्षा में सबसे अलग बिठाया जाता है। उसको दरी तक बैठने के लिए नहीं दी जाती है और उसको प्रधानाध्यापक जी के द्वारा सारे विद्यालय की और पूरे खेल मैदान की साफ सफाई के लिए 3 दिन तक लगातार उसकी कमर भी दर्द करनी शुरू कर जाती है। तो यहाँ पर उसके मानवीय मूल्य के साथ खिलवाड़ हुई है, उसके मानवीय मूल्यों को, उसकी गरिमा को ठेस पहुंची है, उसके सम्मान को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। दूसरा एक अंसारी परिवार। अंसारी परिवार किसी बड़े शहर में जाता है और मकान किराए पर लेना चाहता है, लेकिन किराएदार मकान मालिक इस अंसारी परिवार को नाम पूछ करके पीछे अंसारी लगाने पर उसको मकान देने से मकान मालिक है वो इनकार कर देते हैं। तो इस पढ़े लिखे एक संपन्न परिवार को इस प्रकार की उसको मकान धर्म के आधार पर, उसके साथ भेदभाव होने पर, उसको मकान नहीं दिए जाने पर उसके मानवीय मूल्यों, मानवीय गरिमा के मूल्यों में उसको ठेस पहुंची है, उसके सम्मान में गिरावट आई है। इसके अंतर्गत अगला बिंदु आता है भारतीय लोकतंत्र में समानता। संविधान में समानता के कानून बनाए गए, उन कानूनों का अपन इसमें अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान में ऐसे कई कानून बनाए गए हैं जो व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हैं और उन्हें सम्मान होने का अधिकार दिलाते हैं। यह सबसे पहला है कानून के समक्ष सभी सम्मान। चाहे अपन ने इस पाठ में एक कहानी पढ़ी कांता की, उससे लेकर के राष्ट्रपति तक सबके लिए कानून बराबर है, सबको कानून का पालन करना पड़ता है। कानून सबके लिए समान है, समान रूप से लागू होता है सबके ऊपर। तो यह कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे वह किसी पद पर हो, चाहे वह किसी कार्य को करते हो, चाहे वह किसी धर्म जाति से हो। दूसरा आता है किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, वंश
स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना। भारत के संविधान में यह भी एक समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। उसके बाद में आता है सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करना। खेल मैदान है, स्कूल है, अस्पताल है, पंचायत घर है, सड़क है, कुआं है, जितने भी तालाब है, घाट है, सार्वजनिक स्थान है, इन स्थानों पर किसी के साथ कोई भेदभाव या आने जाने से रोक नहीं सकता है। यह भी भारत के संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद में आता है अवसर की या रोजगार प्राप्त करने की समानता। सरकार सबके लिए रोजगार के अवसर देती है, उसके योग्य होते हैं वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में आता है अस्पृश्यता का अंत। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता या छूआछूत नहीं कर सकता। यह भी भारत के संविधान में एक अधिकार बनाया गया है। इसी के साथ उपाधियों का अंत, यह भी एक अधिकार बनाया गया है। समानता का अधिकार, पहले कोई अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, वर्तमान में शिक्षा और सेना के अलावा कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अपनी उपाधि नहीं प्राप्त लगा सकता अपनी मनमर्जी से। इसी के एक साथ है एमडीएम, जो विद्यालय में संचालित योजना है, दोपहर का भोजन। यह सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में लागू की गई, जो इस समानता पर आधारित है और एक बच्चों के अंदर इस प्रकार का भाव प्रकट करने के लिए, बच्चों के अंदर इस प्रकार की भावना पैदा करने के लिए यह योजना शुरू की गई, जो सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में 2001 में उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश जारी कर पूरे भारत में सभी स्कूलों के अंदर यह एमडीएम योजना लागू करने का आदेश दिया गया। इस आदेश से एक तो विद्यालयों में नए प्रवेश, बच्चों के ज़्यादा एडमिशन हो गए, प्लस बच्चे पहले रेस्ट के समय घर जाते थे भोजन करने के लिए और वापस विद्यालय नहीं आते थे। उन बच्चों की उपस्थिति में और ठहराव में भी सुधार हुआ। इसी के साथ जो अभिभावक रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए काम पर जाते हैं और जैसे ही रेस्ट होती हैं तो उनको अपना काम छोड़ करके बच्चों को भोजन कराने के लिए, खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था, तो उनको भी इस एमडीएम योजना विद्यालयों में लागू होने के बाद में वापस घर आना या काम में, तो ये भी एक एमडीएम लागू होने से। उसके बाद में ये तो जातिगत पूर्वाग्रहों में विद्यालय में सभी जातियों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो साथ में एमडीएम भोजन प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार की जो पूर्वाग्रह हैं उसमें भी कमी आई है। इसके बाद में है अन्य लोकतंत्रों में असमानता के मुद्दे। भारत देश जहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है उसमें समानता के अधिकार लागू किए गए हैं। इसके बावजूद भी जो यह वाल्मीकि परिवार और अंसारी परिवार, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ जिस प्रकार का भेदभाव का सामना हुआ, यानी अपन कह सकते हैं भारत में पूर्ण रूप से समानता लागू नहीं है, अभी भी वास्तविक रूप में कई असमानताएं हैं। तो केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी असमानताएं है। भारत ही नहीं जहाँ असमानता मौजूद हैं, अन्य देशों में भी समानता के लिए संघर्ष जारी है। अपन दुनिया के सबसे विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें अफ्रीकन अमेरिकन संघर्ष वर्तमान में भी है। और इससे पूर्व जो अफ्रीका से अमेरिका में गए मजदूर, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गुलाम, उन व्यक्तियों को, मजदूरों को वहाँ पर रंग भेद के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, मूल निवास के आधार पर उनको कोई किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। तो सबसे पहले इन्होंने 1950 से पहले उनके साथ खूब सारी असमानताएं थी, लेकिन उन्होंने आंदोलन करने से अमेरिका में उनके पक्ष में उनके साथ भेदभाव नहीं होने के कानून बनाए गए। इसी प्रकार की एक कहानी इसमें बताई गई है रोजा पार्क्स की। रोजा पार्क्स दिन पूरा कार्य करने के बाद में 1 दिसंबर 1955 को बस में सफ़र कर रही होती है। उसी समय एक गोरा व्यक्ति आता है वहाँ का अमेरिकन मूल का, जो उसको सीट से उठने के लिए कहता है और ये रोजा पार्क्स उसको मना कर देती है। रोजा पार्क्स काले रंग की है, इसके साथ रंग भेद का भेदभाव हो रहा है और उस अंग्रेज को इसने मना कर दिया, उस अमेरिकन को,
तो उसी दिन यहाँ पर नागरिक अधिकार आंदोलन प्रारंभ हो गए और यह अधिकार आंदोलन 1964 तक चले और अमेरिकन सरकार ने 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम लागू करके अफ्रीकन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करने का कानून बनाया गया। भेदभाव करना एक अपराध बना दिया गया, निषेध बना दिया गया, जो इसमें अपन ने पढ़ा है। तो ये अपना आज का पहला पाठ था, समानता। जय हिंद, जय भारत।